कहते हैं इफ़ यू वांट रेवोल्यूशन ब्रिंग एवोल्यूशन। अगर कुछ करना चाहते हो संसार में तो पहले अपने अंदर चेंज करो, तब बाहर कर पाओगे, क्योंकि तब भगवान यूज़ करेंगे, आपको सेवा में लगाएंगे। श्रील प्रभुपाद भी ऐसे, प्रभुपाद अपने गुरु के ऑर्डर्स फॉलो करना चाह रहे थे और अपनी अमेरिका जाने से पहले अपनी साधना कर चैंटिंग कर रहे थे, अपने को प्योर कर रहे थे। प्रभुपाद का प्रेम देखकर भगवान ने उनको चूज़ किया और पूरे संसार में प्रचार डाला। मध्य लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 22-21। कृष्णास का विराज गोस्वामी लिख रहे हैं। पूर्वे श्री माधवपुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरि गोवर्धन, प्रेमे मत नाही तार रात्रि दिन जाने, प्रेमे मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, शने उठे शने पड़े नाही स्थान स्थान। माधवेंद्र पुरी जी के बारे में बता रहे हैं। माधवेंद्र पुरी जी वृंदावन आए, बहुत महाप्रभु बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं माधवेंद्र पुरी जी की अपने डिवोटीज को रेमुना में। अब जहाँ पे वो खीरचोर गोपीनाथ जी के दर्शन करने गए थे, तो अपने डिवोटीज को बता रहे हैं कि देखो बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम मतलब आई मीन टू से सम 80 years बैक और 60s या समथिंग लाइक दैट, सम 40-50 years बैक, माधवेंद्र पुरी जी रेमुना आए और वृंदावन आए घूमते घूमते और गोवर्धन पहुँचे। सो माधवेंद्र पुरी जी सन्यासी थे, इसलिए उनको अलाउड नहीं था एक जगह रहने को। सन्यासी इसको अलाउड नहीं होता। सन्यासी मतलब कि जो ट्रैवल करता है तो 3 दिन से ज़्यादा एक दिन नहीं रुक सकता, ऐसा शास्त्रों में रूल है। बट श्रील प्रभुपाद से पूछा था किसी ने, सन्यासी ने, कि भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते तो क्या हम क्या ट्रैवल करते रहें? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ बिल्कुल सही है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते आप एक जगह, मगर आप मंदिर में रुक सकते हो पूरे टाइम, क्योंकि मंदिर इस संन्यास, ये जो रूल है ये भौतिक संसार के लिए, मगर मंदिर भौतिक संसार में नहीं है, वो तो वैकुंठ है, इसलिए मंदिर में आप रुक सकते हो। तो इसलिए आप, तो एक सन्यासी पूछ रहे थे तो प्रभुपाद ने कहा इसलिए आप मंदिर में ही रहो और मंदिर में वहीं रह के प्रचार करो। उन्होंने पढ़ा होगा प्रभुपाद की किताब में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते तो क्या करूँ। ये श्रील प्रभुपाद की इंटेलिजेंस नहीं, प्रभुपाद ने शास्त्रों को काटा भी नहीं और उनको ये भी समझा दिया कि प्रचार के लिए तुम्हें एक जगह बैठना पड़ेगा, तुम ऐसे इधर उधर जाते रहोगे तो प्रचार कैसे होगा उनके लिए। क्योंकि उस टाइम सन्यासी जीबीसी भी थे तो उनको वहाँ पे रह के मैनेजमेंट भी तो करनी थी। और माधवेंद्र पुरी जी जीबीसी नहीं है, माधवेंद्र पुरी जी ही इज़ लाइक अ सन्यासी, वो कोई, और ऐसे प्रीचर भी नहीं थे माधवेंद्र पुरी जी। प्रीचर थे, डिसाइपल्स थे, बट प्रीचर नहीं थे एक सेंस में, प्रीचिंग नहीं करते थे। जैसे डिसाइपल्स तो बन ही जाते हैं, सन्यासीज भी होते हैं, 9-10 डिसाइपल्स थे उनके, और उनके साथ वो ट्रैवल करते थे। क्योंकि सन्यासी थे इसलिए एक जगह रुकते नहीं थे, तो अपना चलते रहते थे। तो गोवर्धन पे आ गए, वो वृंदावन आए दर्शन करने के लिए। कहाँ चलते रहते थे, धामों में ट्रैवल करते रहते थे, एक धाम पे दूसरे धाम यात्रा करते रहते थे सन्यासी। तो वृंदावन आए और वृंदावन में गोवर्धन पहुँचे और वहाँ पे गोवर्धन पे उन्होंने थोड़ी देर रुके। क्या कर रहे थे वो? प्रेमे मत नाही तार रात्रि दिन ज्ञान, प्रेम में मत थे। ही वॉज लवर ऑफ गॉड। माधवेंद्र पुरी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले संसार में प्रेम प्रकट किया। ऐसा नहीं है कि रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य जी में प्रेम नहीं था, प्रेम था, मगर उन्होंने इस तरह से प्रकट नहीं किया जिस तरह माधवेंद्र पुरी जी ने किया, और स्पेसिफिकली राधा कृष्ण का प्रेम। प्रेम में मत नहीं था रात्रि दिन ज्ञान, प्रेम में मत थे और रात दिन का उनको ज्ञान नहीं था। कहने का मतलब है कि कंसर्न नहीं थे दिन रात से,
ये नहीं है कि दिन में कुछ करना है, ये ड्यूटीज़ हैं, एजेंडाज हैं, रात को कुछ करना है उनको। ही वॉज लाइक चैंटिंग करनी है, कीर्तन करना है, भगवान का नाम लेना है और प्रेम का आस्वादन कर रहे थे। शने उठे शने पड़े नाही स्थान स्थान। तो कभी वो चैंटिंग कीर्तन करते करते कभी गिर जाते थे, कभी उठते थे, उनको समझ नहीं आता था कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इस तरह से ही वॉज लाइक अ मैड मैन। प्रेम में मत मत मतलब होता है ही वॉज अ मैड मैन। सो आप किसी को देखो, अवधूत को, किसी सन्यासी को, तो आपको ऐसे ही लगेंगे, क्या कहते हैं, पागल ही लगेंगे। जैसे नित्यानंद प्रभु को लोग पागल ही समझते थे, प्रेम में मत थे। नवदीप में अपना घूम रहे हैं, कभी गंगा में छलांग मार रहे हैं, कभी बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, कभी गिर गए, कभी मारने चले गए लोगों को। अब मतलब व्हाट्स हैपनिंग, लोग पागल ही कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रुद्रद्वीप में अपना भजन किया उन्होंने 9 साल, रोज़ कितने 3 लाख नाम लिए रोज़ 9 साल तक। सो वो तो लोगों ने देखा कि वो गंगा में जी में जाकर उछलते रहते थे और कृष्ण 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 बोलते रहते थे। लोग समझते थे पागल हो गए हैं, पागल हो गया है भक्ति सिद्धांत। और दाढ़ी बड़ी दाढ़ी थी, तब 3 लाख नाम लेके शेव करने का पूरे दिन चैंटिंग करेंगे, तो ना क्या हो गया इनको। सो प्रभुपाद ने कहा मेटेरियलिस्टिक लोगों के लिए हम पागल हैं, समाज के लिए हम पागल ही हैं। वो तो छोड़ो, हमें भी लोग पागल ही कहते हैं। क्या कंठी मिला के, तिलक लगा के, चोटी बना के जब करते जा रहे हो, क्या हलवा बना रखा है। और हमारे लिए वो पागल है क्योंकि हम कहते हैं क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, भगवान की बात नहीं मान रहे। सो ऐसे ही है, नास्तिकों के लिए आस्तिक पागल लगते हैं, आस्तिकों के लिए नास्तिक पागल लगते हैं। सो उसके बाद जब माधवेंद्र पुरी जी आ गए वृंदावन, तो उन्होंने क्या किया, शैल परिक्रमा करी गोविंद कुंडासी, स्नान करी वृक्ष तले आछे संध्याया वासी। तो उन्होंने गोविंद परिक्रमा की, गोविंद कुंड में स्नान किया और वहाँ पे एक वृक्ष के नीचे आके थोड़ा सा विश्राम करने के लिए बैठ गए। थक गए होंगे, मतलब एज भी उनकी काफ़ी थी, 70-75 ईयर्स थी। थक गए तो आके बैठ गए और खाते भी नहीं थे, अजगर वृत्ति थी, जो मिल जाए खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया, फिर फास्टिंग करके चैंटिंग करते थे। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लैया, आसी आगे धरी किछु बोलिला हासिया। सो जब बैठे हुए थे वो, तो एक छोटा बच्चा आया दूध लेकर, तो उन्होंने कहा बाबा दूध पी लो आप, मैं पास में ग्वाला हूँ और क्योंकि आपने कुछ खाया नहीं है इसलिए आप कृपा करके मेरा दूध ले लो। आप खाने के लिए कुछ भोजन क्यों नहीं मांग लेते, आप किस तरह का ध्यान कर रहे हो। गोपाल ने बोला, तो आप तो खाने के लिए मांगते नहीं, भूखे हो, तो कृपया मेरे द्वारा लाया हुआ दूध ले लो। पूरी यही दुग्ध लैया कर तुम्ही पान, मांगी कहने ना ही खाओ किबा कर ध्यान। बाला केरा सौंदर्य पूरी होइला संतोष, तहार मधुर बाके गेला भोग शोष। तो जब बालक को देखा माधवेंद्र पुरी जी ने, उन्होंने कहा अरे यार ये तो बहुत सुंदर है, मुग्ध हो गए उनके सौंदर्य से, उनके वाक्य से, और भूख प्यास उनकी वहीं खत्म हो गई। तो माधवेंद्र पुरी जी ने कहा, पुरी कहे के तुम्ही कहाँ तुम्हार वास, के मते जानी ले आमी करी उपवास। तो माधवेंद्र पुरी ने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए बच्चे, और तुम्हें कैसे पता कि मैं उपवास कर रहा हूँ, और तुम्हें कैसे पता कि मैं मांग के खाता हूँ। तो बच्चे ने बालक कहे, गोप आमी ए ग्राम बसी, अमार ग्राम में थे केहा नहीं रह उपासी। तो बालक ने कहा कि देखो मैं, किसका फोन है, तो बालक ने कहा कि मैं पास के गांव से हूं और मेरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता। कौन था ये बालक, कृष्ण भगवान ही थे, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं देख सकते, अपने भक्तों को कभी दुख में नहीं देख सकते, स्पेशली माधवेंद्र पुरी जैसे भक्त। सो भगवान भी अवसर ढूंढ रहे थे अपने भक्त की सेवा करने का।
ये अवसर मिल गया तो वृंदावन में, तो उन्होंने कहा कि आप लीजिए। केहा अन्न मांगी खाए केहा दुग्धार, अयाचक जेने आमी दिए तो आहार। इस गांव में कोई भी व्यक्ति दूसरे से मांगकर भोजन कर सकता है। कुछ लोग केवल दूध पीकर रहते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी से भोजन नहीं मांगता तो मैं उसको खाने की सारी वस्तुएं दे देता हूँ। कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं। पानी लेने आई हुई स्त्रियाँ आपको देखा तो उन्होंने ये दूध देकर मुझे आपके पास भेज दिया। ऐसी कहने की स्त्रियाँ आई थी तो मुझे भेज दिया। बालक ने आगे कहा, मुझे शीघ्र ही गाय धोने जाना है, किंतु मैं लौटकर ये दूध का पात्र आप बाप से वापस ले जाऊंगा। एता बोली गेला बालक ना देखी यार, माधवेनपुरी चित्ते होइला चमत्कार। तो ये बोल के बालक चला गया और माधवेनपुरी आश्चर्य हो गए, कहाँ से बालक आ गया, कौन आ गया, मुझे दूध दे के चला गया, और इतना सुंदर बालक। मगर उन्होंने देखा, और माधवेनपुरी वसी नाम लय प्रभु पूरी निद्रा होए आर। तो उन्होंने कहा वहाँ पे रख दो दूध। वो चैंटिंग करते 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 उनको नींद आ गई। शेषे रात्रि तंद्रा होइला भाई वृत्ति लय। तो जब रात्रि समाप्त होने पर उन्हें थोड़ी झपकी आ गई तो उनके सारे भाइये गारे रुक गए। तो उनको करते करते थोड़ी नींद आ गई चैंटिंग करते। आई मीन टू से माधवेनपुरी जी को भी चैंटिंग करते करते नींद आती है। सो इसलिए हमें भी आ जाए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उनको झपकी आ गई, थक गए तो नींद आ गई उनको। स्वप्ने देखे सही बालक सम्मुखे आसिया, यही कुंजे लैया गेला होते थे धरिया। तो सपने में माधवेनपुरी ने उसी बालक को देखा। वह बालक उनके सामने आया, उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज तक ले गया। सपने में ले गया एक जगह पीछे, और वहाँ पे माधवेनपुरी जी ने कहा कि मैं, सपने में ही कह रहा है बालक कि देखो मैं यहाँ पे मिट्टी के अंदर दबा हूँ, मुझे निकालो और मेरी पूजा करो। बालक तो कृष्ण ही था। तो सपने में उन्होंने बोला, ग्रामेर लोक आनी आमा काड़ कुंजे होए थे, पर्वत ऊपर लगिया राख भाल मते। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से उठा लो और मुझे यहाँ से उठाकर झाड़ी से पर्वत की चोटी पे रख देना। तो भगवान का ऑर्डर था कि गोवर्धन जी के ऊपर रख देना मुझे। बालक ने आगे कहा, कृपया इस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनाइए, मुझे मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था, सोचता रहा कि कब माधवेनपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। देख रहे हो, भगवान भी चाहते हैं कि भगवान अपने भक्तों से सेवा लेना चाहते हैं और भक्त भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और जिस भक्त से भगवान जो सेवा लेना चाहते हैं उससे सेवा ले ही लेते हैं। प्रभुपाद जी से सेवा लेना चाह रहे थे पूरे संसार में प्रचार करने की, भगवान ने ले ली। सो भगवान के प्लान है हर डिवोटी के लिए, हमारे लिए भी है, सबके लिए। अगर हम पूरी तरह भगवान को सरेंडर करेंगे तो भगवान हमें अपने प्लान में यूज़ करेंगे। भगवान अपनी सेवा में सेवा का अवसर देंगे हमें। और उस क्यों देंगे? क्योंकि उससे भक्त को बड़ा खुशी मिलती है। हम यही तो चाहते हैं भगवान अपनी सेवा का अवसर दें। तो भगवान इस तरह से, भगवान ने कहा माधवेनपुरी मैं तुम्हारी राह देख रहा था। ऐसे डिवोटी भगवान के दर्शन करने की लालसा करता है, ऐसे भक्त भी भगवान के दर्शन की लालसा करते हैं। इसीलिए मंगल आरती में आते हैं। मंगल आरती में क्यों आते हैं? सिर्फ हम थोड़े ना दर्शन करने आते हैं, भगवान भी राह देख रहे आते हैं ये सुबह सुबह कब आएगा। क्योंकि यहाँ पे प्रेम है ना। यहाँ पर अगर आपको अगर नहीं है भगवान से प्रेम इतना, तो भगवान को तो आपसे है ज़्यादा, हमें तो कम ही है। अगर आपका मन करता है भगवान को देखने का, भगवान का मन भी करता है मेरे भक्त का है। सो अगर आप मंगल आरती में नहीं आओगे तो उस दिन भगवान फिर सोचते हैं यार ये आया नहीं, कहाँ चला गया। ही विल थिंक। सो हम मंगल आरती में आते ही इसलिए हैं कि भगवान की जो इच्छा है अपने भक्तों के दर्शन की, उसको पूरा करने आते, कि भगवान को कुछ मिसिंग ना लगे। सो अपने लिए नहीं आते, हम अपनी आँखों के लिए नहीं आते, भगवान की आँखों के लिए आते हैं। तो अगर ऐसा सोचोगे तो मंगल आरती कभी मिस नहीं होगी। आप आओगे ही आओगे, क्योंकि आप भगवान के लिए आ रहे हो ना। सो ये इसलिए कह रहे मैं बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था। तो माधवेनपुरी जैसे डिवोटी के लिए तो बहुत दिनों से राह देखेंगे। हम जैसे लोग चलो भाई एटलीस्ट मंगल आरती में तो आए, मंगल आरती में देखने को मिलेगा, पूरे दिन तो नहीं होता है। सो हर टीचर
जब स्टूडेंट आता है तो जब नहीं आता टीचर को पता लगाता है ना, टीचर कहता है हाँ भाई स्टूडेंट कहाँ है, उसको तो पता ही है। मैं तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है, तुम्हार प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिबा सकल संसार। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा, मैं दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार हो जाएगा। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि आपको कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी बाहर, तो वो तो चलो करते ही हम, स्ट्रैटेजी होती है प्रचार की। अगर रैली में प्रीचिंग करना आता है तो हमें भगवान के लिए प्रेम, हम भगवान को प्रेम करेंगे तो भगवान हमसे सेवा ले लेंगे। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो आप कितने ही सपने बनाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान चाहेंगे ही नहीं। बैठे रहो आप सपने बनाते रहो। जब जैसे जैसे जीवात्मा का आकर्षण बढ़ता है भगवान की तरफ, वैसे वैसे भगवान उससे सेवा कराते हैं। मगर हम अहंकार के कारण सोचते हैं मैं कर लूँगा, मैं स्ट्रैटेजी बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं करूँगा। अब नहीं कर पाओगे, आप वहीं बैठे रहोगे। आप भगवान नहीं चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बैठे रहोगे, वहीं कुड़ते रहोगे, सपने बनाते रहोगे, कुछ नहीं होगा। अगर रैली में तभी कहते हैं इफ़ यू वांट रेवोल्यूशन ब्रिंग एवोल्यूशन। अगर कुछ करना चाहते हो संसार में तो पहले अपने अंदर चेंज करो, तब बाहर कर पाओगे, क्योंकि तब भगवान यूज़ करेंगे, आपको सेवा में लगाएंगे। तरीका ये है, तरीका ये नहीं कि आप बाहर सोचते रहो ये करना है वो करना है और अंदर आपके प्रेम ही नहीं, आकर्षण नहीं है भगवान से, आप भागते जा रहे हो, फिर तो पूरे लाइफ ऐसे एक मीडियोकर की तरह आप चलते रहोगे, ज़्यादा कुछ सब्सटेंशियल सर्विस नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाट भगवान ने यही सिद्धांत कहा, मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण तुम्हारी सेवा स्वीकार की और तुम्हारे द्वारा ही मैं प्रकट होऊंगा और पतित लोगों का उद्धार करूंगा, तुम्हारे द्वारा ही मैं प्रचार कराना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद भी ऐसी, प्रभुपाद के सपने तो थे, प्रभुपाद के ऐसे कोई सपने नहीं थे कि पूरे संसार में प्रीचिंग करने, बट प्रभुपाद वांटेड टू प्रीच। प्रभुपाद अपने गुरु के ऑर्डर्स फॉलो करना चाह रहे थे और अपनी अमेरिका जाने से पहले अपनी साधना कर चैंटिंग कर रहे थे, अपने को प्योर कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे प्रभुपाद मैगजीन वैक्सीन। प्रभुपाद का प्रेम देखकर भगवान ने उनको चूज़ किया और पूरे संसार में प्रचार करा डाला। उनके गुरु भाई भी थे बहुत सारे, वो भी अच्छे थे, मगर शायद वो वैसे नहीं थे जैसे प्रभुपाद। काफ़ी स्कॉलरली गुरु भाई भी थे, वो कुछ नहीं कर पाए। सब कुछ आता था उनको, उनके भी प्लान्स थे मगर नहीं कर पाए। सो भगवान की मर्जी है, नहीं किसी से जो कब किससे क्या कराएं, बट वो उसी को चूज़ करेंगे जो भगवान से प्रेम करता हो या प्रेम के रास्ते पे हो, उसी को चूज़ करेंगे। अगर आप भक्ति साधना पे ध्यान नहीं दोगे, भगवान से आकर्षण उत्पन्न नहीं करोगे, तो थोड़ा बहुत तो आप करते, श्रद्धा है तो भगवान थोड़ा बहुत तो आपको लगा ही लेंगे, मगर फिर ऐसे ही चलता रहेगा। एक अच्छी सॉलिड सर्विस नहीं कर पाएंगे। सो बस यहाँ पे फिर वो बच्चा वहाँ पे बोल के उन्होंने कंप्लीट कर देता हूँ। मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ, बता दिया मैं कृष्ण हूँ। मेरी स्थापना व्रज की द्वारा की गई है, मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल में इस कुंज में छिपा दिया, फिर वह आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ। पुजारी के जाने के बाद से मैं इस कुंज में रह रहा हूँ। ये अच्छा हुआ कि तुम आ गए, सावधानी से मुझे बाहर निकालो। कहकर बालक अंतर्धान हो गया। सपने में हो रही है बात। जब माधवेंद्रपुरी जाग गए, अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। देखो, और फिर अब माधवेंद्रपुरी ने पश्चाताप किया, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखा किंतु मैं उन्हें पहचान वो लड़के के रूप में, यह कहकर प्रेमावश में भूमि में पर गिर गए। सो माधवेंद्रपुरी जैसे भी भगवान को नहीं पहचान पाए, लड़के के रूप में आए, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। सो अगर भगवान चाहें तो आप उनको जान पाओगे, अगर छुपाना चाहें तो कितने बड़े भक्त हो आप नहीं पहचान सकते। निमाय पंडित कोई नहीं जान पाया उनको, बड़े बड़े भक्त अद्वैताचार्य गणधर पंडित सब तो थे, कोई पहचान ही नहीं पाया। मगर जब महाप्रभु ने डिसाइड किया मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, तब पहचान पाए। सो इसीलिए जब तक भगवान नहीं चाहते तब तक आप भगवान के प्रति ना प्रेम उत्पन्न कर सकते हो, ना भगवान के नाम को आप पहचान सकते हो। ये क्या चीज़ मैं जब कर रहा हूँ,
भगवान चाहेंगे तो आपको नाम की सीक्रेट पता लग जाएगी। किससे चाहेंगे? जो भक्ति सिंसियरली करेगा, वैष्णवों की सेवा करेगा, अपना अहंकार छोड़ेगा और सही एटीट्यूड से भक्ति करेगा। जो मंगल आरती में आ रहा है केवल भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान इतना खुश नहीं है। जो खुश तो हैं, जो नहीं आ रहे उससे तो, मगर जो मंगल आरती में आ रहा है इसलिए कि भक्ति संत ठाकुर के वर्डिंग कि भगवान मेरा दर्शन करें, उससे बड़े खुश हैं। मेरा दर्शन इसलिए नहीं कि मैं महान हूँ, मेरा दर्शन इसलिए कि मैं उनका सेवक हूँ। स्वामी अपने सेवक के दर्शन करके खुशी होंगे, मेरा सेवक आ गया चलो। तो इस भावना से, इस एटीट्यूड से भक्ति करेगा तो फिर भगवान बड़े खुश होंगे। यस, दैट्स गुड। इतने सारे लोग आए इधर मंगल आरती में, सब इसलिए आए कि मेरे दर्शन हो, अपनी आंखों को तृप्त करने। मगर ओके, वो डिवोटी इसलिए आया है कि मेरी आंखें तृप्त हो, मुझे अच्छा लगेगा कि ये आया है। वो बिल्कुल अलग भावना है, तो उससे खुश हो जाएंगे भगवान। माधवेंद्रपुरी ऐसी डिवोटी थे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, माधवेंद्रपुरी जी की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना है? क्वेश्चन? ठीक है। हरे कृष्ण।